तो दोस्तों साल 2025 खत्म हो चुकी है और अब समय आ चुका है इस साल को एक रिवाइंड मारने का। एंड दैट्स व्हाई आई एम बैक विद अ लिस्ट ऑफ बेस्ट मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा जिसने इस साल ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। और इस साल की खास बात यह है कि इंडियन सिनेमा के कुछ टैलेंटेड फिल्म मेकर्स ने नए जॉनर्स को इंट्रोड्यूस किया है और कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने पुराने जॉनर्स को रिडिफाइन किया है इंडियन सिनेमा में। धुरंधर, महाअवतार नरसिम्हा और कन्नड़ा मूवी वीरचंद्रहास ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ दिस ईयर। एंड स्पेशली महाअवतार नरसिम्हा और वीरचंद्रहास ऐसी दो मूवीज हैं जिन्हें मैं इस लिस्ट में रखना बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिकॉज दीज मूवीज आर बियॉन्ड एनी कंपैरिजन इन माय ओपिनियन। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि व्हाई दिस टू मूवीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सिनेमा। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द टॉप 15 मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा ऑफ 2025। एंड बाय द वे लेट मी मेक इट क्लियर बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो कि मैंने इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज थिएटर्स में देखी हैं और अगर आपने इनमें से कुछ मूवीज अभी तक नहीं देखी हैं देन मे बी योर एक्सपीरियंस वुड बी लिटिल डिफरेंट एज कंपेयर टू माइन। और ये जो लिस्ट है वो मेरे पर्सनल लाइकिंग एंड प्रेफरेंस पे बेस्ड है, सो यू मे एग्री और डिसएग्री विद माय लिस्ट एंड यू आल्सो कैन शेयर योर लिस्ट ऑफ मूवीज इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नंबर 15 पे है रीमा काट की डायरेक्टेड मूवी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो कि छोटे से बस्ती से आए हुए कुछ लोगों की कहानी बताती है हु हैव ऑब्सेशन फॉर सिनेमा। रियल लाइफ के फैज अहमद खान की डॉक्यूमेंट्री मालेगांव का सुपरमैन को जिस तरह से एस्थेटिकली रीमा ने बड़े पर्दे पर शोकेस किया है दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। एक विजनरी लड़के की जर्नी फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल वेडिंग फोटोग्राफर टू अ पॉपुलर मेकर ऑफ बॉलीवुड स्पूफ्स। मतलब सिनेमा जो कि सिर्फ एक टाइम पास की चीज मानी जाती है, इट्स ओनली अ काइंड ऑफ मीडियम फॉर एस्केपिज्म, उसे कुछ लोगों ने मिलकर अपने क्रिएटिव टैलेंट से एक अलग ही रूप दिया है। आपको इस मूवी में इन लोगों का ग्रेट विजन एंड सॉलिड कन्विक्शन के बारे में पता चलता है, नॉट ओनली टुवर्ड्स द सिनेमा बट टुवर्ड्स द कोर ऑडियंस जिन्हें वो कुछ नया और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में तो क्या ही बात करना, एवरीबॉडी वाज ब्रिलियंट इन द मूवी। आपको ये मूवी प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे है नेस्लन स्टारर मलयालम मूवी अलापुरा जिमखाना। एंड किसी मूवी ने मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक एंटरटेन किया है इन द थिएटर्स देन इट वुड बी दिस मूवी फॉर श्योर। हर तरीके से मुझे इस मूवी ने इंप्रेस किया है अपने स्टोरी टेलिंग से। बट व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी और जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी इज द वे स्क्रीन प्ले वाज रिटन। जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो इस मूवी में दैट दिस विल हैपन राइट नाउ, वैसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखता। यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ अलापुरा जिमखाना एंड एंजॉय वाचिंग एवरीथिंग दिस कैरेक्टर्स डू इन द मूवी। एंड बॉक्सिंग मैचेस को जिस तरह से टेक्निकली शोकेस किया है इस मूवी में दैट इज वेरी इंप्रेसिव और इसीलिए वो बॉक्सिंग मैचेस को देखने में काफी मजा भी आता है। द बेस्ट थिंग इज दैट इट्स अ फन स्पोर्ट्स ड्रामा दैट डजंट टेक इटसेल्फ सीरियसली, बिकॉज ये मूवी ऐसे कोई से भी रूल्स को फॉलो नहीं करती है जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में होना चाहिए। बट इन माय ओपिनियन दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई दिस मूवी एक्चुअली वर्क्स। लिस्ट में अगली मूवी है प्रदीप रंगनाथन स्टारर अ क्रेजी फन तमिल मूवी ड्रैगन। ये मूवी थिएटर में नहीं देख पाया था व्हेन इट गॉट रिलीज्ड, सो आई वॉच्ड इट ऑन ओटीटी। बट फिर भी अलापुरा जिमखाना के बाद किसी मूवी ने मुझे फुल ऑन एंटरटेन किया है इस साल तो वो ये मूवी है। और वो इसलिए बिकॉज दिस इज नॉट अ यूजुअल हीरो ग्लोरीफाइंग मूवी, बल्कि इट इज वेरी रॉ, रियल, इमोशनल एंड सरप्राइजिंगली वेरी रिलेटेबल एज वेल। एक यंग लड़का जो अपने करियर को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें करता है जिसका इफेक्ट आगे जाकर उसके खुद के पर्सनल लाइफ में पड़ता है। मूवी में लीड कैरेक्टर राघवन का ब्रेकडाउन एंड बाउंस बैक एटीट्यूड, एवरीथिंग फील्स सो रियल। इट इज कॉमिक, इट इज हिलेरियस बट इट इज वेरी हॉनेस्ट। और फिर प्रदीप रंगनाथन का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उसकी कॉमेडी टाइमिंग, इमोशनल डेप्थ, एवरीथिंग वाज वेरी इंप्रेसिव। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी इज दैट कि ये मूवी आपको एट द एंड कई सारे लाइफ के छोटे छोटे लेसन्स भी देकर जाती है। चेक दिस आउट ऑन नेटफ्लिक्स अगर आपने नहीं देखी है तो। अगली जो मूवी है वो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस एंड फनीएस्ट मूवीज ऑफ द ईयर इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। लिटिल हार्ट्स, अ तेलुगु मूवी मेड विद ऑलमोस्ट अ न्यू कमर्स इन द लीड कास्ट, वाज अ टोटल फन राइड फॉर मी। अ लव स्टोरी अबाउट टू मिसफिट्स जिनका पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एक का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो एक का मेडिकल। मूवी एक प्रॉपर लव स्टोरी है बट इट्स अ टोटली फन लव स्टोरी जिसका मेन प्रायोरिटी है सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को कंटिन्यूअसली लाफ्टर्स देना। और ये मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली वही करती है। इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो है द ईयर इन विच द होल स्टोरी वाज सेट अप। इन द ईयर 2015 जिस साल बाहुबली फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी, द होल ह्यूमर एंड द मोमेंट्स क्रिएटेड अराउंड दिस एपिक मूवी वाज हिलेरियस। एंड द बिगेस्ट हाईलाइट सीन ऑफ द मूवी इज दैट मोमेंट जब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है एंड फिर एक दूसरे को मिस करते हुए जो वो दोनों गाना गाते हैं। ओ माय गॉड, दैट वाज सो यूनिक येट सो हिलेरियस। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि ये सारे सीन्स फोर्स्ड बिल्कुल भी नहीं लगते हैं इन द नैरेटिव। लिटिल हार्ट्स मूवी इज अ टिपिकल टीनेज रोमांस जो कि कई सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस को कंबाइन करके एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट देती है, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। नेक्स्ट है एक कन्नड़ा थ्रिलर मूवी अज्ञातवासी स्टारिंग वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री रंगियाना रघु एंड डायरेक्टेड बाय जनार्दन चिक्कण्णा। इट्स अ क्राइम थ्रिलर ड्रामा जहां पर एक शांत गांव में लगभग 25 साल के बाद एक क्राइम होता है
and the village witnesses a murder. Now the inspector played by Rangyana Raghu starts investigating the murder, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई सारे सीक्रेट्स बाहर आने लगते। ये एक मर्डर मिस्ट्री है and the whole story revolves around that murder. बट जब आपको ये पता चलता है कि हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट, तो आपको ऐसा लगता है कि मूवी शायद खत्म हो चुकी है, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। एंड जिस तरह उस मेन क्लाइमैक्स को डिजाइन किया गया है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, रंगियाना रघु का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ही इज रियली अ प्योर टैलेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। दिस मूवी इज लिटरली अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड अ स्टेलर परफॉर्मेंस। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू नॉट टू मिस इट। ये मूवी आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज अ टोटल सरप्राइज ऑफ दिस ईयर, अगेन फ्रॉम कन्नड़ा इंडस्ट्री, जिसने सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस को नहीं बल्कि पूरे इंडियन ऑडियंस को सरप्राइज किया है अपने स्टोरी टेलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी सो एंड सो। ये मूवी एक और बढ़िया एग्जांपल है इस साल की कि कैसे एक अच्छी मूवी वर्ड ऑफ माउथ से सक्सेसफुल हो पाती है। मूवी के प्लॉट को अगर आप पेपर में देखोगे तो काफी बिजार लगता है। कर्नाटका के एक छोटे से गांव की कहानी जहां पर एक आदमी के अंदर एक औरत का भूत आ चुका है, बट इस पूरे कोर प्लॉट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है मूवी में, दैट इज वेरी रिफ्रेशिंग। व्हाट वर्क्स फॉर दिस फिल्म इन माय ओपिनियन इज नो डाउट द रियल रॉ रस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विलेज बैकड्रॉप। एंड इस मूवी में जो आपको कॉमेडी भी देखने को मिलती है, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी रिफ्रेशिंग, स्पेशली फ्रॉम द मोमेंट राजवी शेट्टी एंटर्स इन द मूवी। रोमांस, मिस्ट्री एंड अ पावरफुल सोशल कमेंट्री, अगर ये सारी चीजें आपको एक ही मूवी में देखने को मिले और वो भी विद अ लॉट ऑफ लाफ्टर्स एंड सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस, तो आपको उससे ज्यादा क्या ही चाहिए एक मूवी से। एंड इफ यू आल्सो एग्री, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, देन चेक दिस आउट ऑन जियो हॉटस्टार। नंबर 9 पे है ध्रुव विक्रम स्टारर तमिल मूवी बाइसन। एंड इस मूवी को देखने का काफी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरा इन द थिएटर्स, और वो इसलिए बिकॉज इट्स एन इंटेंस इमोशनली चार्ज्ड मूवी विद अ सिनेमैटिक ब्रिलियंस। एक ऐसे यंग लड़के की कहानी जो कि एक टैलेंटेड कबड्डी प्लेयर है, बट उसे काफी ह्यूमिलिएशन एंड इनजस्टिस फेस करना पड़ता है फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द कास्ट ही इज बोर्न इन। एक यंग लड़की के लाइफ के एस्पिरेशंस एंड स्ट्रगल्स को काफी पावरफुल वे में इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया है। ध्रुव के कैरेक्टर की जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो feels so real and relatable. मारी सेल्वराज, who is known for his raw and rustic storytelling, उन्होंने फिर से एक बार कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया है इस मूवी में विद कबड्डी एज अ बैकड्रॉप। और उसके साथ साथ ध्रुव विक्रम और पशुपति जी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इन द मूवी, दे वर ब्रिलियंट। और जो भी थोड़ा आपको इस मूवी में एक्शन देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो सो रॉ एंड वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। बाय द वे, एक तरह से एक स्पोर्ट्स ड्रामा तो है, बट डायरेक्टर मारी सेल्वराज ने कबड्डी को एक मेटाफर की तरह यूज किया है इस मूवी में टू शोकेस द सोशल इनइक्वालिटी। बट कुछ भी हो, एज अ मूवी इट्स अ ग्रेट वॉच फॉर श्योर एंड यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। नंबर 8 पे जो मूवी है, उसने हमें एक ब्रिलियंट सिनेमा तो दिया है इस साल, बट उसके साथ साथ वी हैव गॉट आवर फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो फ्रॉम द मलयालम सिनेमा। आई एम टॉकिंग अबाउट लोका, जो काफी ब्यूटीफुली फोकलोर एंड माइथोलॉजी को मॉडर्न सुपर हीरो एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड करती है इन द नैरेटिव। एंड इस मूवी के सक्सेसफुल होने का मेजर फैक्टर इन माय ओपिनियन है द वे सुपर हीरो वाज प्रेजेंटेड इन द मूवी। अनलाइक कन्वेंशनल सुपर हीरोज जिन्हें हम आज तक दूसरे मूवीज में देखते हुए आए हैं, दिस मूवी एक्चुअली प्रायोरिटाइजेस द वर्ल्ड बिल्डिंग अराउंड द सुपर हीरो। एक ऐसी लड़की जो कि इमॉर्टल है विद हर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लीड कैरेक्टर के अराउंड जो मिस्ट्री क्रिएट की गई है एंड जिस तरह से वो मिस्ट्री एंड बैक स्टोरी मूवी में आगे जाकर रिवील होती है, वो देखने में काफी मजा आता है। अ ब्रिलियंटली नरेटेड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन प्ले विद अ सॉलिड फ्लैशबैक एंड सो मेनी थ्रिलिंग मोमेंट्स। सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स एंड जेक्स विजय का म्यूजिक एंड BGM, हर डिपार्टमेंट में ये मूवी आपको इंप्रेस करती है। नस्लन की एक्टिंग एंड कल्याणी प्रियदर्शन का परफॉर्मेंस एज अ फीमेल सुपर हीरो, उसका स्वैग, ऑन स्क्रीन चार्म, उसकी एजिलिटी इन द एक्शन सीक्वेंसेस, एवरीथिंग जस्ट एड्स अप टू दिस कैरेक्टर कॉल्ड चंद्रा। इट्स ब्रिलियंट। और अब मैं इस यूनिवर्स के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। What about you? Tell me what do you actually like about this movie and who will be the next superheroes from the universe? अगली मूवी है one of the biggest surprises of the year, जो कि हमें तेलुगु इंडस्ट्री से देखने को मिली। A simple and very common story जो कि हम रियल लाइफ में भी आए दिन होते हुए देखते रहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एंड इमोशन आपको इस मूवी में भी नजर आती है, बट द वे डायरेक्टर हैज इंटीग्रेटेड द लॉ एंड जुडिशरी इन द स्टोरी, दैट इज वर्थ अप्रिशिएट। पॉस्को जैसे इतने सेंसिटिव जुडिशियल लॉ को इस मूवी में काफी अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया है। दोनों यंगस्टर्स के बीच के रोमांटिक रिलेशनशिप को भी काफी ऑर्गेनिकली इस मूवी में प्रेजेंट किया गया है। कोर्ट रूम के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि रियली विजुअल वर्दी एंड व्हाट मेक्स देम विजुअल वर्दी इज इट्स एक्सिक्यूशन। आई वुड से द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी इज वन ऑफ द वेल रिटन एंड थॉट प्रोवोकिंग क्लाइमैक्स इन द recent times, especially in the court dramas. And what deserves the biggest appreciation is its cast and their performances. Indian law system, judiciary and legal awareness, इन सब चीजों को ये मूवी एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करती है। It's a must watch and you can watch it on Netflix. नंबर 6 पे है एक ऐसी वार्म एंड
हार्ट टचिंग मूवी जिसने अपने स्टोरी से मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस को एंटरटेन किया है इस साल इन द थिएटर्स। एंड सिर्फ थिएटर्स में ही नहीं बल्कि जिसने भी इस मूवी को अपने घर में टीवी पर देखा है दे ऑल्सो लव दिस मूवी। एक श्रीलंकन तमिल फैमिली जो कि उस देश में इन्फ्लेशन के सिचुएशन के कारण इलीगली रामेश्वरम तमिलनाडु को माइग्रेट कर जाती है एंड फिर उस फैमिली के साथ क्या होता है एंड हाउ दे सर्वाइव्ड इन अ न्यू सिटी एंड अ न्यू कंट्री ऑल टुगेदर। इस पूरे जर्नी को काफी इमोशनली एंड ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द टूरिस्ट फैमिली जो कि मुझे पर्सनली लगता है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। आजकल जहां हिंदी सिनेमा में एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर देखना मुश्किल हो गया है, वहीं साउथ से एक ऐसी मूवी आती है जो कि सिर्फ एक मजेदार एंड फन फैमिली एंटरटेनर नहीं है बल्कि इट टचेस योर हार्ट एंड मे बी इट विल मेक यू क्राई इन सो मेनी पार्ट्स ऑफ द मूवी। शशि कुमार की सटल एक्टिंग, सिमरन का ग्रेस एंड द किड्स परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग जस्ट लुक्स आउटस्टैंडिंग। सिंपल प्लॉट एंड स्टोरी, वेल प्लेस्ड इमोशंस एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, इन सबको कॉम्बिनेशन ही ये मूवी है। और अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है देन चेक दिस आउट ऑन जियो हॉटस्टार। नंबर 5 पे है वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर, कांतारा चैप्टर 1। एंड जितनी हाई लेवल की एंटिसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशंस थे इस मूवी से, दिस मूवी एग्जैक्टली डिलीवर्स दैट। दिस मूवी इज विजुअली स्टनिंग, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, वीएफएक्स हो, एक्शन हो या तो आर्ट डिपार्टमेंट हो। यू गेट टू सी अ टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी इन द मूवी जो कि स्क्रीन पर दिखता भी है, अलॉन्ग विद एन इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर ऑफ अजनीश लोकनाथ और फिर ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया एंड रुक्मिणी वसंत के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बट हाँ, डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने मूवी को और थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में कुछ अननेसेसरी एंड फोर्स्ड एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश जरूर की है जो कि मूवी के फ्लो को बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करती है। बट फिर भी आई वुड अप्रिशिएट ऋषभ शेट्टी एंड द होल टीम ऑफ कांतारा फॉर ब्रिंगिंग अ विजुअल स्पेक्टिकल एंड सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कांतारा चैप्टर 1। चौथे नंबर पे है एक और मलयालम मूवी रेखा चित्रम, अ यूनिक क्राइम थ्रिलर जो कि आपको हर एंगल से इंप्रेस करती है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्राइम थ्रिलर्स की स्क्रीन प्ले उसी टाइमलाइन में चलती है जिस समय वो क्राइम हुआ होता है, बट ये मूवी आज हुए क्राइम के हेल्प से लगभग 30-35 साल के पहले हुए क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। मूवी काफी ब्यूटीफुली पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होते जाती है इन द नरेटिव। कैसे एक शार्प एंड ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर विवेक, प्लेड बाय आसिफ अली, इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करता है और रियल कल्प्रिट्स को सामने लेकर आता है। यू गेट टू एक्सप्लोर इन द मूवी। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ दिस मूवी एंड इट्स मूवी सक्सेस इज आसिफ अली's brilliant performance. There is no doubt about it. And the movie makes you keep guessing till the very end. So don't miss this movie on Sony Live. अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो। नंबर 3 पे फिर से एक ऐसी मलयालम मूवी है कॉल्ड पोन्नन स्टारिंग बेसिल जोसेफ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात तो करती है बट विद अ थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। दहेज, सोना, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, पेट्रियार्की, ऐसे कई सारी चीजों को मूवी काफी सटल वे में प्रेजेंट करती है एंड इट हिट्स यू हार्ड ऑल्सो इन मेनी मोमेंट्स। मूवी की बेस्ट चीज ये है कि थ्रू आउट द मूवी यू विल बी हुक्ड एंड क्यूरियस टू नो कि कैसे बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर अजीज अपने गोल्ड को फिर से हासिल कर पाता है विलन से। एंड अनदर गुड थिंग अबाउट द मूवी इज दैट कि इस मूवी में दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स काफी लेयर्ड हैं। नोबडी इज परफेक्ट, जैसे कि रियल लाइफ में लोग होते हैं ठीक वैसे। एंड दैट्स व्हाई दिस मूवी कनेक्ट्स विद यू सो परफेक्टली। एंड बेसिल जोसेफ ने जो परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, ही जस्ट स्टोल द शो। थ्रूआउट द मूवी यू रूट फॉर दिस कैरेक्टर सो मच दैट यू वांट हिम टू विन एट द एंड सो बैडली। तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मूवी विद सम वेल रिटन कैरेक्टर्स दैट आर क्लोज टू रियलिस्टिक एंड टेक्निकली वेल एक्सिक्यूटेड देन दिस मूवी इज फॉर यू। चेक दिस आउट ऑन जियो हॉटस्टार। नंबर 2 पर है धुरंधर, एक ऐसी मूवी जिसने इंडियन सिनेमा में सो कॉल्ड स्पाई जॉनर मूवीज की वाट लगा दी एंड गेव अ रियल रॉ स्पाई थ्रिलर मूवी टू द इंडियन ऑडियंस। द मूवी इज अ ग्रिपिंग राइड जो आपको रूथलेस अंडरकवर ऑपरेशंस की दुनिया में लेकर जाती है। डायरेक्टर आदित्य धर ने रियल लाइफ इंसिडेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड रॉ के कोवर्ट ऑपरेशंस, ये सारे एलिमेंट्स को लेकर एक ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले बनाई। काफी समय के बाद हिंदी सिनेमा से एक ऐसी मूवी आई है जिसने हमें एक प्रॉपर थ्रिलिंग एंड एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दिया है इन द थिएटर्स एंड दैट टू विद सम ग्रेट एक्शन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। एंड अब तो धुरंधर पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मार्च 19th एंड ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि आदित्य धर ने सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या स्टोर करके रखा है ऑडियंस के लिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। फर्स्ट नंबर पे जो मूवी है वो अनडाउटेडली मेरे लिए पर्सनली ये पोजीशन डिजर्व करती है। एको, अगेन अ मलयालम मूवी जिसमें आपको कोई भी पॉपुलर या फेमस फेसेस देखने को नहीं मिलता बट द कंटेंट ऑफ द मूवी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और इसके बारे में मैंने तभी कह दिया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी दैट दिस मूवी विल डेफिनेटली बी अ मूवी ऑफ द ईयर फॉर मी एंड दैट्स व्हाट फाइनली हैपेंड। ये एक थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी केरला कर्नाटका बॉर्डर के एक हिल स्टेशन में सेटअप है जहां पर आपको एक बूढ़ी मलेशियन औरत देखने को मिलती है विद हर केयर टेकर अ यंग बॉय प्लेड बाय संदीप।
and a group of characters are searching for this mysterious man called Kurichan, played by Saurav Sachdeva. And इस स्टोरी में one of the main elements है the dogs, कुत्ते। और ऐसा क्यों, वो आपको मूवी देख कर ही पता चल पाएगा। एंड जिस तरह से डॉग्स और मास्टर्स के बॉन्डिंग को इस मूवी में एक्सप्लोर किया गया है, आई एम डैम श्योर ऐसा कुछ आपने इससे पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। एंड दैट टू विद अ ग्रिपिंग एंड थ्रिलिंग स्क्रीन प्ले। इस मूवी को भी उसी राइटर डायरेक्टर डियो ने बनाया है जिसने पिछले साल की किष्किंधा कांडम बनाई। सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट देम विद दिस मूवी। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये थे मेरे लास्ट ईयर के बेस्ट मूवीज ऑफ द इंडियन सिनेमा। बट यस, इसके अलावा भी ऐसे कुछ मूवीज हैं जिसने ऑडियंस को इम्प्रेस किया है विद देयर स्टोरीज, थीम्स, स्टोरी टेलिंग एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। वीडियो के एंड में मैं उन मूवीज के साथ आपको छोड़ता जाऊंगा। बट नाउ लेट मी कम बैक टू माय इनिशियल थॉट्स एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पर मैंने कहा था कि महाअवतार नरसिम्हा और वीर चंद्रहास को मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है। और वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी मूवी जो कि फुली एनिमेटेड है और उस फिल्म ने अपने ब्रिलियंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स और स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को इम्प्रेस तो किया ही है, बट साथ ही साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ये एक होप भी दिया है दैट वी एज एन एनिमेशन फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री आर कैपेबल इनफ टू हैव अ विजन लाइक दिस व्हिच इज क्वाइट अचीवेबल। और दूसरी है रवि बसरूर's डायरेक्टोरियल मूवी वीर चंद्रहास, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ द लास्ट ईयर जिसने मुझे टोटली सरप्राइज किया। इस मूवी के कंटेंट को जानने के लिए आपको यक्षगाना के बारे में पता होना चाहिए। यक्षगाना एक्चुअली कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म है जो कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक और ऑर्नामेंटेशन का एक कॉम्बिनेशन। और रवि बसरूर ने उसी यक्षगाने को एक सिनेमैटिक फॉर्म दिया है विदाउट डाइल्यूटिंग एनीथिंग अबाउट द आर्ट फॉर्म। एंड बाय द वे, ये मूवी सबके लिए है भी नहीं बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल टेम्पलेट सिनेमा, बट रवि बसरूर डेफिनेटली नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग एफर्ट इन शोकेसिंग वन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया कॉल्ड यक्षगाना इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट रवि बसरूर ने इस मूवी से एक अलग ही जॉनरा क्रिएट किया है इन द इंडियन सिनेमा दैट एक्चुअली सेलिब्रेट्स द इंडियन फोकलोर ऑन द बिग स्क्रीन। तो ये थे मेरे कुछ बेस्ट मूवीज ऑफ 2025। यू टेल मी, डू यू एग्री विथ माई लिस्ट? एंड इफ नॉट देन प्लीज लेट मी नो अबाउट योर लिस्ट एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर। बाय द वे, इनके अलावा भी कुछ ऐसे मूवीज हैं जिन्होंने मुझे इंप्रेस किया है एंड मैं आपको अब उन मूवीज के साथ छोड़ते हुए जा रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय।